जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक नंबर 15 है, जिसमें हम राजस्थान की जनगणना के बारे में बात करेंगे। राजस्थान की जनगणना, जो कि आज हम ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। कम से कम एक प्रश्न में कम से कम नहीं तो 2 प्रश्न तो कराएंगे। चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम क्या है। इसने क्या पूछा, न्यूनतम जनसंख्या वाले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले, इसमें सबसे न्यूनतम पूछा है और हम दोनों बात करेंगे, सबसे ज्यादा और सबसे कम। देखो, सबसे न्यूनतम इसमें है ऑप्शन नंबर ए, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या है, उसके बाद प्रतापगढ़ में, उसके बाद सिरोही में। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही में शॉर्ट लिखूंगा, लेकिन आप समझ जाइएगा। और दूसरा है सबसे कम, देखो सबसे कम जनसंख्या कहाँ होगी, जैसलमेर में, जो कि मारवाड़ साइड है पश्चिम में, और ये है जयपुर। तो जयपुर में सबसे ज्यादा होगी, ये है सबसे ज्यादा। देखो, जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है दोस्तों, आप इनकी ट्रिक मत बनाना, पर मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। देखो, सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। आप तो रटना रटना है आपको, तो कैसे रटना है मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे कि ये अपना मानचित्र ये बन गया। अब इसमें ऐसे सजाना है कि सबसे कम जनसंख्या देखो जैसलमेर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे प्रतापगढ़ और यहाँ पे सिरोही। ये तो हो गए 3 कम जनसंख्या वाले। अब दूसरे बताने सर्वाधिक जनसंख्या। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या के भी आपको बहुत ज्यादा याद रखने। देखो, एक इधर जयपुर, एक इधर जोधपुर। ठीक है दोस्तों, सॉरी, यहाँ पे जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ दोबारा बीकानेर, फिर यहाँ पे अलवर, और बीच में अजमेर। देखो, एक जयपुर, यहाँ पे जोधपुर, यहाँ कोटा, यहाँ बीकानेर, बीच में अजमेर। ऐसे 5 हो जाएंगे आपको याद, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर मतलब किस जिले में थी। तो ये पूछ रहा शहरी साक्षरता, तो हम 2 की बात करने की बोली थी, तो शहरी और एक ग्रामीण, शहरी और एक ग्रामीण। क्वेश्चन क्या है कि शहरी साक्षरता किस जिले की सर्वाधिक ज्यादा है, मतलब किस जिले में शहर के लोग सबसे ज्यादा पढ़े हैं। तो वो है उदयपुर, वो है उदयपुर। कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर में क्या है, उदयपुर में सर्वाधिक शहरी साक्षरता है। क्या है कि मतलब उदयपुर के शहर के लोग सर्वाधिक पढ़े हैं। और सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक गांव के लोग पढ़े हुए हैं, तो वो है झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू। झुंझुनू वाले ध्यान से सुनिएगा कि झुंझुनू में सर्वाधिक गांव के लोग पढ़े हुए हैं और शहर के लोग उदयपुर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्यों, उदयपुर में सर्वाधिक शहर के पढ़े हैं, तो शहरी साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है, उदयपुर में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 3, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, आप ऐसे लिख लेना जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, एसटी का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है, मतलब कितना है, कौन किस जिले में है। तो इसमें बताना है कि एसटी है ना, वो एसटी सर्वाधिक किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत रखती है और किन जिलों में सर्वाधिक प्रतिशत नहीं रखती। तो देखो, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे, देखो, ये मानचित्र है, मानचित्र में सर्वाधिक जनजाति किधर मिलती है, नीचे की साइड, और सबसे कम जनजातियां कहाँ मिलती है, यहाँ, क्योंकि यहाँ एससी बहुत है। तो देखो, बांसवाड़ा में सर्वाधिक प्रतिशत है, बिल्कुल है, ये तो हो गया सर्वाधिक प्रतिशत, यानी अधिकतम का उत्तर तो हो गया ये। और दूसरा है इसमें कि न्यूनतम, तो न्यूनतम का हो जाएंगे ये कौन कौन से, बीकानेर एवं नागौर। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हो जाएंगे ये, बांसवाड़ा में सर्वाधिक एसटी है और सबसे कम बीकानेर और नागौर में सबसे कम एसटी प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। इसमें पूछा गया है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस जिले में है। तो एक बात बताइए, घनत्व उस जगह कम होगा जहाँ जनसंख्या रहना नहीं चाहती, कहाँ नहीं रहना चाहती, मारवाड़ में। तो देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है इधर साइड, सबसे ज्यादा कम है इधर साइड। कैसे है, देखो, जयपुर, जयपुर है ना अपना, जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, और जैसलमेर, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। आंकड़े बाद में याद कर लेना, पहले नाम ही याद कर लो, बहुत है, आंकड़े हम बाद में याद करा देंगे। तो जयपुर है, जयपुर में सर्वाधिक ज्यादा है, मतलब पूर्वी भाग में ज्यादा, पश्चिम में कम है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखो, जैसलमेर इसमें दे रखा है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ऐसे है। देखो, पहले नंबर पर जैसलमेर,
दूसरे पे बाड़मेर और तीसरे पे ये नहीं सॉरी, पहले पे जैसलमेर, दूसरे पे बीकानेर और तीसरे पे बाड़मेर। ठीक है दोस्तों, आपको एक क्रम याद रखना है। आप क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि 1 2 3 ऐसे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राजस्थान में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में राजस्थान के जिलों का सही क्रम क्या है। इसमें पूछा गया है कि राजस्थान में अधिकतम कुल ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में, इसमें पूछा गया है कि कुल कुल ग्रामीण और नगरीय, यानी कि ये पूछ रहा है कुल जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, कुल जनसंख्या वाला पूछा गया है और इसमें क्या पूछा गया, कुल जनसंख्या में वृद्धि पूछी गई है। क्या पूछी गई है, वृद्धि। तो देखो वृद्धि किधर की साइड हुई थी, मैं आपको बता दूं वही है मानचित्र में। वृद्धि यहाँ तो हुई पड़ी है, लेकिन वृद्धि हुई थी अब की बार इधर, कहाँ हुई थी, इधर। ठीक है दोस्तों, मारवाड़ में। तो मारवाड़ में कहाँ हुई थी, देखो मारवाड़ में सारे सारे जिले हैं, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी कहाँ, बाड़मेर में। कहाँ हुई थी दोस्तों, सर्वाधिक वृद्धि हुई थी बाड़मेर में। यहाँ पे याद रखिएगा कि सर्वाधिक वृद्धि हुई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और सबसे कम हुई है गंगानगर में। सबसे कम कहाँ हुई है, गंगानगर में, देखो ये। ठीक है दोस्तों, ये नहीं सॉरी, ये ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। मारवाड़ में 12 थोड़ी ना आता है, ये मारवाड़ में अलवर भी नहीं आता। मारवाड़ में आता है बाड़मेर, जैसलमेर और ये लास्ट में आता है अलवर। बाड़ में, लेकिन ये मारवाड़ में नहीं है। और ये तीसरे नंबर पे जरूर है अलवर। तो अलवर से पहले दो याद रखने हैं हमको, इंपोर्टेंट यही है, बाड़मेर और जैसलमेर। तो बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 हो गया। प्रश्न नंबर 6 है हमारा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जाति यानी कि एससी का प्रतिशत सर्वाधिक था। देखो एससी का प्रतिशत कहाँ है, मानचित्र में समझते हैं। देखो एससी सर्वाधिक कहाँ है, जयपुर में। कहाँ पर है, जयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। सबसे कम कहाँ पर है, यह है गंगानगर में। कहाँ पर है, गंगानगर में। ठीक है दोस्तों, अब सर्वाधिक एससी कहाँ है, सर्वाधिक एससी कहाँ पर है, सर्वाधिक एससी है गंगानगर में, प्रतिशत में। ये प्रतिशत में पूछा है। ठीक है दोस्तों, और जयपुर में जनसंख्या अधिक है किसकी, एससी की। और प्रतिशत कहाँ है, प्रतिशत है गंगानगर में। सर्वाधिक वाले हो गए ये तो। अब सबसे कम जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, तो जहाँ पे एसटी ज्यादा होगी। कहाँ पर है एसटी ज्यादा, यहाँ है एसटी ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एसटी ज्यादा है तो एससी यहाँ कम है जनसंख्या में। और प्रतिशत में भी कम है, यानी कि ये दोनों में कम है। कौन से में, प्रतिशत में भी और जनसंख्या में भी। यहाँ एससी है ही नहीं, बहुत कम है, बहुत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसटी है। इसने क्या पूछा था कि एससी का प्रतिशत सर्वाधिक था। एससी जनसंख्या में जयपुर में सर्वाधिक है और गंगानगर में प्रतिशत में सर्वाधिक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 7। राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में निम्नांकित सूची फर्स्ट एवं सूची 2 को सम्मिलित करती हुए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन हैं, उनके आंकड़े दिए हुए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 10 की वृद्धि। 10 की वृद्धि क्या होती है, जो 10 साल में वृद्धि होती है, टोटल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई थी वो होता है। तो 21.31%। आप ऐसे याद रखिएगा, डायरेक्ट 21% वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी, 21%। ये सही है। लिंगानुपात है हमारा राजस्थान का कितना, 928, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपको याद करने, ये आंकड़े हैं और याद करने ही पड़ेंगे, जनसंख्या के टॉपिक में से हर बार प्रश्न आता है। लिंगानुपात कितना है, 928। ठीक है दोस्तों, फिर है साक्षरता। साक्षरता कितनी है हमारे यहाँ, साक्षरता कुल मिला के है 66%। कितना है, 66%, ये भी सही है। घनत्व, घनत्व भी आपका कितना है, घनत्व भी है 200। ठीक है, कितना है, घनत्व भी है 200। ठीक है, तो इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सारे सही हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं। हाईएस्ट जनघनत्व और न्यूनतम जनघनत्व। मैंने आपको क्या बोला था, ये राजस्थान था, सर्वाधिक जनसंख्या इधर है, सबसे कम इधर है, तो जनसंख्या घनत्व भी इधर ही रहेंगे। तो इसमें क्या पहले क्या आया है, उच्चतम। उच्चतम कहाँ है, जयपुर। जयपुर कहाँ है, ये रहा जयपुर, एक ये रहा जयपुर। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं, देखो जयपुर, भरतपुर, ये दोनों ऐसे हैं जिनका 500 से अधिक है। कितना है, 500 से अधिक है। क्या 500 से अधिक, क्या है 500 से अधिक, वो है जनसंख्या घनत्व। ऐसे दो जिले जिनका जनघनत्व 500 से अधिक है। मैंने बताया था पूर्वी साइड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो जयपुर और भरतपुर में दोनों में 500 से अधिक है। जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर, बीकानेर, देखो मैंने बताया था 1 2 और 3 ऐसे बताया था ना।
किस बताया था, 1 2 3, क्या बताया था, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनका 100 से कम है क्या जनसंख्या घनत्व। कौन कौन से, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। आपको पहले बीच में, फिर ऊपर, फिर नीचे, ठीक है दोस्तों। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर का 100 से कम है क्या जनसंख्या घनत्व, क्या क्या कम है जनसंख्या घनत्व, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या है, इसने पूछा उच्चतम और निम्नतम, तो उच्चतम तो है जयपुर में और निम्नतम है जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। उच्चतम है जयपुर में और निम्नतम है जैसलमेर में, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट, ये शेड्यूल ट्राइब्स, ये शेड्यूल मतलब अनुसूचित, कास्ट यानी जाति, शेड्यूल यानी अनुसूचित और ट्राइब्स में यानी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ठीक है दोस्तों। तो इनकी जनसंख्या पाई जाती है राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक अनुसूचित यानी सर्वाधिक एससी एवं एसटी जनसंख्या पाई जाती है। तो इसने पूछा है सर्वाधिक एससी और एसटी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है। तो आप देखो दोस्तों कि मैंने आपको बताया था कि एससी सर्वाधिक कहाँ है, देखो एससी सर्वाधिक है जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में, लेकिन प्रतिशत हम पूछे तो गंगानगर में। तो इसमें देखो हम दोनों चीज देखते हैं, जयपुर, जयपुर है ना यार इसमें, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। और मैंने बताया था एसटी प्रतिशत में कहाँ पर है, एसटी प्रतिशत में है कहाँ पर, डूंगरपुर में, कहाँ पर है, डूंगरपुर में, ठीक है दोस्तों, डूंगरपुर में। और जनसंख्या में कहाँ है, जनसंख्या में है उदयपुर में, ठीक है दोस्तों, और ये डूंगरपुर में भी है। तो इसमें कहाँ दे रखा है, ये जयपुर और उदयपुर, ये कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आप याद रखना, मैंने आपको बताया था कि मैप से याद रखना कि कौन सी चीज कहाँ पर है। देखो ये बन गया मैप, इधर की साइड एस सी है, इधर की साइड एस टी है, इधर भी एस सी है, इधर एस टी नहीं है, इधर एस सी नहीं है। थोड़ा दिमाग शांत करके ये समझना, ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा लास्ट और अंतिम प्रश्न है अपना, जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा था, कि दोस्तों ये बन गया मैप। सर्वाधिक महिला साक्षरता है कोटा में, कहाँ पर है सर्वाधिक महिला साक्षरता, कोटा में। सबसे कम है कहाँ पर, जालौर में, कहाँ पर है, जालौर में। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन सर्वाधिक पुरुष कहाँ पढ़े हैं, सर्वाधिक पुरुष पढ़े हैं झुंझुनू में, कहाँ पर पढ़े हैं, सर्वाधिक पुरुष कहाँ पढ़े हैं, झुंझुनू में। और सबसे कम पढ़े हैं प्रतापगढ़ में, सबसे कम कहाँ पढ़े हैं, प्रतापगढ़ में। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। सबसे ज्यादा महिला कहाँ पढ़ी हैं, कोटा में। सबसे ज्यादा पुरुष कहाँ पढ़े हैं, ये झुंझुनू में, कहाँ पर पढ़े हैं, झुंझुनू में। सबसे कम महिला कहाँ पढ़ी हैं, जालौर में, और सबसे कम पुरुष कहाँ पढ़े हैं, प्रतापगढ़ में। देखो आपको कम कम कैसे याद रखना कि प्रताप जी थे ना, महाराणा प्रताप, वो बहुत कम पढ़े थे, तो महाराणा प्रताप होके भी बहुत कम पढ़े हैं, आपकी ये ट्रिक हो गई, ठीक है दोस्तों। और जालौर तो खैर है ही बहुत ऐसा ही, साक्षरता में बहुत पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे महिला बहुत कम पढ़ती हैं। और कोटा एक शिक्षा नगरी है, तो वहाँ पे महिलाओं पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और झुंझुनू झुंझुनू तो खैर देता ही बहुत ज्यादा सिलेक्शन है, तो इसमें सर्वाधिक पुरुष साक्षर हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।